हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 का ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में हमने 1 to 4 तक का सॉल्यूशन दे रखा है। यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देन आफ्टर जो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई कार्ड बटन से, वहाँ पर इसका पार्ट 1 जो है आप देख लीजिए ताकि कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए आपको। तो ये सिंपल इक्वेशंस है और ये चैप्टर 4 है, क्लास 7 का मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है। तो देखते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। ओके, कहने का मतलब कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, अभी तक हमने पिछले जो वीडियो में देखा था वहां पर क्या देखा था कि वहां पर स्टेटमेंट कुछ लिखा हुआ था और इस तरह से इक्वेशन आपको कंस्ट्रक्ट करना था। बट यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, स्टेटमेंट इसका लिखना है। हाँ, तो देखते हैं और विचार करते हैं कि कैसे एक्चुअल में चल रहा है। तो सपोज दैट कि ये एक नंबर है और ये भी एक नंबर है और इन दोनों नंबर का क्या है, सम है। और सम का दोनों यानी कि सम जो है नंबर दोनों नंबर का सम वो क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। तो देखिए, तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, द सम ऑफ नंबर, ठीक है, नंबर किसका किसका है, तो p एंड 4 क्या आ रहा है, तो इज 15। तो लिख देंगे इज 15। दैट्स वेरी इजी। ओके, तो पता चला होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं कि नंबर है m और 7 और दोनों का यहाँ पर क्या है, डिफरेंसेस कितना आ रहा है भाई, तो 3। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, the difference of किसका किसका, तो m एंड 7, ये एंड है, m एंड 7 कितना है, तो इज 3। ओके, बस सिंपल सा हम लोग लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात किया जाए तो यहाँ पर है 2m इक्वल टू 7। इट मीन्स कि m जो है वो कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो लिख लेते हैं ना पहले 2 टाइम्स 7। हाँ, 2 टाइम्स m कितना आ रहा है, तो इज 7। हाँ, जितना आता है वहाँ पर इज लगा देते हैं, इज 7। इट इज आंसर। ओके, नेक्स्ट m/5 इज इक्वल टू 3। कहने का मतलब कि नंबर है m, उसको डिवाइड किया गया है किससे, 5 से। और जैसे ही 5 से डिवाइड किया जा रहा है तो इज मिल क्या रहा है, यानी कि गिव क्या कर रहा है हमें, तो 3। तो हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्या, द नंबर m डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड किया जा रहा है, तो 5 से। और 5 से जैसे ही डिवाइड दिया जा रहा है तो क्या कर रहा है हमें, क्या गिव कर रहा है, तो हमें गिव कर रहा है ये 3। ओके, इट मीन्स कि द नंबर m डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 3। वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट 3m/5 इज इक्वल टू 6, यानी कि m जो है वो 3 टाइम्स है, उसको डिवाइड दिया गया 5 से। सेम यही है, बट यहाँ पर सिंगल m था, यहाँ पर 3 टाइम्स m है। तो सिंपल सा वही कुछ क्लू हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे 3 टाइम्स m। हाँ, यानी कि 3 टाइम्स m जो है डिवाइडेड बाई, तो लिखेंगे डिवाइडेड बाई किसके द्वारा, तो 5। और जैसे ही 5 से डिवाइड कर रहा है तो क्या गिव्स कर रहा है हमें, तो 6 गिव्स कर रहा है। एंड दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 3p + 4 इज इक्वल टू 24। इट मीन्स कि ऐसे कुछ हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ये p जो है वो 3 टाइम्स है। हाँ, तो लिख देते हैं 3 टाइम्स p और इसमें क्या किया जा रहा है, तो प्लस किया जा रहा है। तो हम लोग लिख देंगे कि +4 क्या गिव कर रहा है, तो गिव्स 25। दिस इज द आंसर। बहुत इजी है। हाँ, कंसेप्ट बस समझते जाइए क्या, जैसे जैसे बस क्वेश्चन है वैसे वैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 4 टाइम्स p है और ये सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है -2, यानी कि और गिव क्या कर रहा है हमें, 18 गिव कर रहा है। इट मीन्स कि ऐसे कुछ लिख सकते हैं क्या, देखिएगा 4 टाइम्स p से माइनस किया जा रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस क्या है भाई, तो 2। और जैसे ही -2 किया जा रहा है तो गिव्स क्या कर रहा है हमें, तो 18। एंड दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो p/2 + 2 इज इक्वल टू 8।
तो देखिए तो यानी कि p जो है वो डिवाइड किया जा रहा है 2 से, हाँ 2 से डिवाइड किया जा रहा है। तो हम लोग लिखते हैं ना इसको कुछ इस तरह से कि p डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 गिव्स 8। तो आई होप कि ये सारा कंसेप्ट जो है आपको पता चला होगा, बहुत अच्छे से पता चला होगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सेटअप एंड इक्वेशंस इन द फॉलोइंग केसेस। हाँ, यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है। अब कह रहा है ना कि यहाँ से आपको जो है इक्वेशन को सेटअप करना है। हाँ, तो हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं और उसके कंसेप्ट को समझ करके और सेटअप करते हैं कि कैसे एक्चुअल में ये चीज़ हो रहा है। हाँ, तो देखिएगा, इरफान सेज दैट, इरफान कहता है कि ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज। हाँ, कर इरफान कह रहा है कि उसके पास 7 मार्बल्स मोर है, यानी कि 7 मार्बल जो है उसके पास अधिक है देन किससे, तो 5 टाइम द मार्बल्स परमिट है, यानी कि परमिट के पास जो मार्बल है उसके 5 टाइम से ये 7 मोर है। तो कह रहा है कि इरफान हैज 37 मार्बल्स। यदि इरफान के पास 37 मार्बल्स है तो टेक एम टू बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल, यानी कि हमें सपोज क्या करना है कि परमिट के पास जो है वो एम मार्बल है। हाँ, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि क्या सपोज करते हैं, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, तो हम लोग लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स विथ परमिट, यानी कि परमिट के पास जो है कितना है, तो परमिट बी यहाँ पर दिया हुआ है कि आप क्या सपोज कर लीजिए, तो एम सपोज, क्योंकि कह रहा था ये क्वेश्चंस में कि परमिट के मार्बल को हमें क्या सपोज करना है, तो एम हमने सपोज कर लिया। हाँ, अब क्वेश्चंस जो है फिर से समझिएगा अच्छे से। कह रहा है कि इरफान कहता है कि उसके पास 7 ज़्यादा मार्बल है। किसका भाई, तो 5 टाइम्स द मार्बल परमिट है, यानी कि परमिट के पास जो मार्बल है उसके 5 टाइम से 7 मोर है। हाँ, तो लिखते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, यानी कि चूंकि 5 टाइम्स है तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या 5m, ठीक है। 5 टाइम्स, यहाँ पर देखिए 5 टाइम्स द मार्बल परमिट है, तो परमिट के पास m मार्बल है और 5 टाइम्स था तो 5m कर दिए। अब क्या है हमारे पास, तो 7 मोर है, यानी कि इरफान के पास 7 मोर है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 7, ठीक है, 5m प्लस 7, ठीक है। और फाइनली कह रहा है कि इरफान हैज 37 मार्बल्स, तो यहाँ पर इज इक्वल टू 37, इट मीन्स कि ये गिव कर रहा है हमें 37। तो सिंपल सा था कि 5 टाइम्स मार्बल ऑफ किसका, तो परमिट का 5 टाइम्स से 7 मोर था, तो 7 मोर था यानी कि ज़्यादा था, तो यानी कि 7 प्लस करेंगे। और फाइनली जो था इरफान के पास कितना था, 37, तो इज इक्वल टू 37 लिख देंगे, ठीक है। सो हमें इक्वेशन कह रहा था कि रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू 5m प्लस 7 इज इक्वल टू 37 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, बहुत ईजी है ये भी कंसेप्ट, बस जो है आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। कह रहा है कि लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स, ठीक है, 49 ईयर्स ओल्ड हैं। लक्ष्मी के पिताजी जो है वो 49 ईयर्स के हैं। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर, ठीक है, ही इज 4 year older than 3 times लक्ष्मी एज। हाँ, अब देखिए कह क्या रहा है, यहीं पर समझना है, यहीं पर ट्विस्ट है कि ही इज 4 year older, 4 साल बड़े हैं, देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, यानी कि लक्ष्मी के एज के 3 टाइम्स से वो 4 ईयर जो है वो ओल्डर है यानी कि बड़े हैं। हाँ, अब कह रहे हैं कि टेक लक्ष्मीज एज बी वाई ईयर्स। हाँ, यहाँ पर आपको दे दिया है, यदि नहीं ये कहता वाई लेने के लिए तो आप कुछ भी लेने के लिए फ्री थे, एक्स वाई जेड पी क्यू आर जो भी, बट यहाँ पर कह रहा है कि वाई है, तो हम लोग लक्ष्मी की एज को क्या ले लेते हैं, सबसे पहले कि हम लोग वाई सपोज कर लेते, तो लिखते हैं लेट दैट लक्ष्मी एज, हाँ, लेट दैट लक्ष्मी इज बी कितना है भाई, तो वाई ईयर्स, ठीक है, यानी कि
इसके हम लोग लक्ष्मी के एज के हम लोग क्या मान लिए, तो y ले लिए, ठीक है। अब कह रहा है कि लक्ष्मीज एज इज 49 ईयर्स ओल्ड, ही इज 4 ईयर ओल्डर। 4 ईयर ओल्डर यानी कि 4 हमें क्या करना है, उसमें ऐड करेंगे, वैल्यू को 4 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 3 टाइम्स लक्ष्मी, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर फाइनली क्या लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे तो ये इसका क्या करेंगे, 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स जैसे ही हम लोग करेंगे तो 3y और प्लस, ठीक है, 4 ईयर ओल्डर तो प्लस 4, और ये कितना है, तो 49 ईयर्स के हैं। तो फाइनली क्या लिख देंगे हम लोग, 49। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 49। एंड आई होप कि ये जो कंसेप्ट है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हाँ, तो नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ की बात किया जाए, बहुत ही इजी है, वो भी समझ लेते हैं हम लोग उसकी क्वेश्चंस को। यहाँ पर है, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है, द टीचर टेल द क्लास दैट, यानी कि टीचर जो हैं वो क्लास के बच्चों से बोलते हैं, द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन हर क्लास ट्वीस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, ठीक है। यानी कि कह रहे हैं कि हाईएस्ट मार्क्स जो ऑब्टेंड किया हुआ है किसी स्टूडेंट का इन हर क्लास, उसके क्लास का, कि ट्वीस द लोएस्ट मार्क्स, यानी कि जो लोएस्ट मार्क्स है उसका ट्वीस मार्क्स, और उसमें प्लस क्या कर देना है, 7, एंड द हाईएस्ट स्कोर इज 87, यानी कि हाईएस्ट स्कोर क्या है भाई, तो 87। और कह रहे हैं कि टेक द लोएस्ट स्कोर क्या लेना है आपको, L लेना है। हाँ, तो लोएस्ट स्कोर L है और इसका कह रहे ट्वीस, तो 2 और लोएस्ट मार्क्स L, तो 2L हो जाएगा और प्लस 7 हो जाएगा, और हाईएस्ट मार्क्स क्या है भाई, तो 87, यानी कि इज इक्वल टू 87। तो आई थिंक पता चला होगा, क्वेश्चन तो समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं उसके कंसेप्ट को यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं, यानी कि क्या एक्चुअल में जो है इक्वेशन हमें आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर है 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अब हमें सबसे पहले तो सपोज करना पड़ेगा क्या भी, तो लिखेंगे हम लोग लेट दैट लोएस्ट मार्क्स बी L, ठीक है। L हमें कह रहा था सपोज करने के लिए, तो हमने क्या कर दिया कि L को हमने सपोज कर दिया। अब जैसे ही हम लोग सपोज करेंगे, अब यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिएगा इन सारे क्वेश्चंस में हमने ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिख कर बना दिया। अब एक इसमें थोड़ा सा और सा एक स्टेप 2 स्टेप इंक्रीज कर देते हैं। तो क्या कह रहा था क्वेश्चंस कि ट्वीस द लोएस्ट, ठीक है, लोएस्ट मार्क प्लस 7 इज इक्वल टू ट्वीस द लोएस्ट मार्क्स, यानी कि 2 टाइम्स, ट्वीस का मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई करना था, 2L और प्लस 7 तो प्लस 7, ठीक है। एक स्टेप हमने इसमें इंक्रीज कर दिया, ये लिख दिया। अब यहाँ पर चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब हमारा क्वेश्चंस में क्या था कि ये जैसे ही हम लोग कर रहे हैं, तो हाईएस्ट मार्क्स जो था वो हमारा क्या आ रहा था भाई, तो 87। तो सो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, यानी कि ये जो हमारा है यही रिक्वायर्ड है, हमारा इक्वेशन आ गया और यही हमारा आंसर आ गया। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को, और इसके भी कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। हाँ, तो समझिएगा। कह रहा है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में पता होना चाहिए कि 2 साइड जो होता है और उसके बेस का एंगल जो होता है वो आपस में इक्वल होता है। द वर्टेक्स एंगल ट्वीस आइदर बेस एंगल, ठीक है। यदि सपोज दैट कि ये आइसोसेलस है तो इसका ये साइड और ये साइड जो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कह रहा है कि वर्टेक्स एंगल, ये वर्टेक्स एंगल है, ठीक है, ये जो है ये वर्टेक्स का एंगल है, ट्वीस आइदर द बेस एंगल, यानी कि ये एंगल जो है ये बेस एंगल का, ये बेस एंगल है, ये बेस एंगल का या तो डबल है, लेट द बेस एंगल बी बी डिग्री। हाँ, यानी कि बेस के एंगल को क्या सपोज करना है भाई, तो बी डिग्री सपोज करना है, ये भी बी डिग्री, ये भी बी डिग्री। रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल ट्रायंगल इज 180 डिग्री, और ये तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि द सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी कि किसी भी ट्रायंगल में जो सम होता है एंगल का वो 180 डिग्री होता है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि कैसे कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे कि सपोज कर लेंगे, क्या सपोज करेंगे भाई, तो लेट दैट बेस एंगल बी डिग्री, ठीक है, यानी कि बेस के एंगल को हमने क्या सपोज कर लिया, बी डिग्री हमने सपोज कर लिया।
अब जैसे ही बी डिग्री हमने सपोज कर लिया, देन वर्टेक्स का एंगल क्या हो जाएगा, वर्टेक्स का एंगल, ठीक है। तो वर्टेक्स एंगल हमारा कह रहा था कि जो बेस का एंगल है उसके सम था, हाँ। तो देखिएगा हम लोग यहाँ क्या लिख सकते थे, बेस का एंगल बी डिग्री है, ठीक है। यदि मान लीजिए ये है तो ये बी डिग्री, ये भी बी डिग्री, ठीक है। ये दोनों बी है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बी डिग्री प्लस बी डिग्री। अब इन दोनों का ये कितना था, ट्विस्ट था, तो बी और ये बी, हाँ, इन दोनों का कितना था, तो ट्विस्ट था, तो 2b हो जाएगा, तो प्लस 2b, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई हमारा, तो 180, यानी कि ये कंडीशन दिया हुआ था कि इन सब का सम जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 180। तो देखिएगा 1b और 1b, 2b और यहाँ पर 2b, तो क्या हो जाएगा 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यही हमारा रिक्वायर्ड जो है इक्वेशन, यहाँ पे लिख देंगे दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो आई होप कि इस क्वेश्चन से का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। और इस तरह से जो था ये 4.1 एक्सरसाइज का पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। तो वीडियो कैसा लगा हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन कुछ तो करना है आप लोगों को। नया है तो फिर से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक बहुत ही ईजी वे में पहुँच जाए। तब तक मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड लक, बाय बाय।